हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों से वीडियो में बात करने वाले हैं जाने माने नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में। हार के झक मार के संबंधों को डिनाई करते करते अब उनको जेल में जाना ही पड़ा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करें जाने माने नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और ईमानदार पार्टी के नेता कहे जाने वाले को भी अगर जेल में जाना पड़ा तो ये अपने आप में सोचनीय विषय है। अरविंद केजरीवाल को शराब के घोटालों ने बर्बाद करके रख दिया। पूरी पार्टी देखा जाए तो जेल में अंदर जाने की कगार पे है। जितने मंत्री पहले जेल के अंदर गए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, आज तक उनकी जमानतें आए दिन रद्द हो रही हैं। और ईमानदार कही जाने वाली पार्टी जिसने अन्ना हजारे के साथ एक अच्छा युग की शुरुआत के लिए बीघा बजाया था, पर देखा जाए तो अन्ना हजारे चले गए छोड़ के और अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली पे विक्ट्री हासिल करते रहे। पर देखा जाए तो पिछले सालों से शराब घोटालों में अरविंद केजरीवाल की जो नैया डूबी उसको पार लगाना बड़ा मुश्किल है। पर उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल साफ साफ बीजेपी पे आरोप मिथ्यारोप लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहते कि वो दिल्ली में रहें और मोदी जी दिल्ली में कब्जा करना चाहते हैं। और मोदी जी के कहने से ईडी सीबीआई सब काम कर रही है। शराब के घोटालों पे काम कैसे करेगी? मोदी जी के कहने से, बीजेपी के कहने से अगर बीजेपी पकड़वा सकती है तो मजिस्ट्रेट माननीय सुप्रीम कोर्ट इसलिए बने हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनको बेल आए दिन नहीं मिल रही तो अपने आप को ईमानदार कहना बंद कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जो दुर्दशा हुई है, ये दिल्ली की जनता ने सोचा नहीं होगा कि जिस पार्टी को हमने 5 साल के लिए चुन के भेजा है वो शराब घोटालों में ईमानदारी से बेईमान पार्टी के रूप में बन जाएगी। भले ही बीजेपी की शरारती बातें रही हो, बीजेपी ने कुछ इसमें मिथ्यारोप जड़ दिए हो, पर अगर सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे थे, जो साफ कहते थे कि हम बीजेपी से लड़के दिखाएंगे और बीजेपी का शासन मिटा के दिखाएंगे, पर वो जब से जेल में गए आज तक उनकी जमानतें रद्द हो रही हैं। केजरीवाल को पिछले दिनों से 2023 से बहुत सारे सीबीआई ने सम्मन, ईडी ने सम्मन दिए, पर वो किसी भी सम्मन को मानने को राजी नहीं थे। पर देखा जाए तो उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली। उन्होंने सारे प्रदेशों में 2024 से पहले गठबंधन कर लिया, सारे प्रचार कर लिए, अपनी अपनी पार्टी डिसाइड कर ली। अब उनको सिर्फ उनको यही प्लान था कि भले ही उनको जेल में जाना पड़े, पर वो जेल में जाकर जाने से पहले वो अपना पूरा कार्यकलाप बना जाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें मुद्दे की ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बीजेपी अब तक तोड़ने में नाकामयाब रही। ये तो एक मुद्दे की बात है कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, सपा, भारत के अंदर ऐसी कोई पार्टी बीजेपी ने नहीं छोड़ी जिसको बीजेपी ने ना तोड़ा हो। एक आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसमें से अब तक बीजेपी नाकामयाब रही, लोटस कमल खिला नहीं पाई। ये इनमें एक अंदरूनी खींचतान देखी जा सकती है। इसके चलते उनमें हमेशा 36 का आंकड़ा रहा और बीजेपी को इस बार दिल्ली में परचम लहराना था। उनके हाथ में कुछ मुद्दे लग गए। अगर ये मुद्दा शराब घोटाले का कुछ टाइम के लिए होता तो शायद ये मुद्दा शांत हो जाता। पर अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मैंने किसी मंत्री को नहीं खाने दिया और मैंने 1 रुपया नहीं खाया। तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई पूछताछ के दौरान ये अरेस्ट कर लेगी, ये कौन सा कानून है? ये तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के अब बीच में ही बात चलेगी कि कैसे इनको मुक्ति मिलेगी। उनकी पार्टी का एक मत है कि भले ही पार्टी में कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े, पर उनकी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल ही रहेगा और उनकी पार्टी जेल से ही डंके बजाएगी और मोदी जी को खुला चैलेंज करेगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पहली रात कैसे कटी ये तो अरविंद केजरीवाल को पता होगा। अब उनके पास क्या क्या विकल्प बचे हैं? कोई विकल्प ऐसा है कि जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन से बेटर हो, जिससे कि उनकी जमानत जल्दी से जल्दी मिल जाए। ईमानदार पार्टी कही जाने वाली भी शराब जैसे घोटाले में लिप्त पाई जाती है, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। भले ही अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं होती, पर जिस प्रकार जनता से इस बार अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हुई है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी उसको बनाने में नाकामयाब रहती। 2024 में आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट खराब बताई जा रही थी और भले ही वो मोदी जी को दोषी ठहराएं, भले ही उन्होंने बहुत सारे कार्यों में काम किया हो, पर शराब का घोटाला जिसने सुना उसने अरविंद केजरीवाल को कोसा। यहाँ तक कि अन्ना हजारे पर तब ये बात पहुंची तो अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद से ये उम्मीद नहीं थी और अरविंद ने ऐसा किया वो उनको भी शर्मसार करता है। कुमार विश्वास ने भी सटीक अपना नोटिस छोड़ दिया। उन्होंने कहा जैसा बोओगे वैसा पाओगे।
अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कड़े तेवर दिखा दिए और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब अरविंद केजरीवाल की आगे की परीक्षा कैसे होगी? क्या वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की तरह जेल में ही पांव दबाते या कसरत करते या व्यायाम करते पाए जाएंगे, या उनको उनके मुद्दों से कुछ कोर्ट राहत देगा ताकि आने वाले 2024 में वो अपनी सरकार की नैया को पार लगा पाए। दोस्तों फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास में क्या क्या विकल्प हैं, उसके लिए उनकी टीम जद्दोजहद कर रही है। उनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता सब मैदान में आ चुके हैं, सब रोड प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल को मुक्ति कैसे मिलेगी ये कोर्ट पर डिसीजन करता है। फिलहाल वो ईडी की गिरफ्त में है और अब वहीं पे आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पे हमने पूरी नज़र बनाई हुई है, हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।